हिसार में प्रॉपर्टी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन हिसार प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग अब परेशानी की हालत में हैं। दरअसल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हिसार नगर निगम और तहसील कार्यालय में तमाम कामकाज को लेकर बेहद बड़ी परेशानी की हालत में हिसार प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग इस वक्त बने हुए हैं। तमाम पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आखिर वजह क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक बड़ा सपना जो है लोगों को रहने के लिए, एक अच्छी रिहाइश के लिए दिखाया जाता है, लेकिन किस तरह की परेशानी अब डीलर्स के सामने है? सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि आए दिन प्रशासन और सरकार नई नीतियां बनाई जा रही है। हमें नीतियों से कोई इतराज नहीं है, पर जो भी नया नीति बनाए पहले उसे हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले उसका वो करे, उसके बाद पूरे हरियाणा में लागू करे। अभी इन्होंने नया सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर आधार कार्ड, फैमिली आईडी और जो अलॉटमेंट हुई है उड्डा से किसी पार्टी के नाम, उसमें तीनों में नाम सेम होने चाहिए। उदाहरण के लिए मैं खुद का ही नाम लेता हूँ, मेरा नाम परवीन है। परवीन को आप PAR से भी लिख सकते हैं और PAR से भी लिख सकते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में PAR लिखा है और किसी में PRA लिखा है तो वो मैच नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। जो साइट बनाई है उड्डा प्रशासन ने, वो साइट पिछले हफ्ते से काम नहीं कर रही, ना कोई टीपी लग रही, ना कोई रीअलॉटमेंट लग रही। प्रशासन से बात करो, उनका एक ही जवाब होता है ये पीछे से बनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जनता परेशान है। हमने जो डील करा रखी है उनकी पेमेंट डेट नजदीक है, काम हो नहीं रही। दूसरी बात उड्डा से आ रही है, एक सिंगल विंडो पे आई स्कैनर जो एक सरकार ने मुहैया तो करा दिया, बायोमेट्रिक लगेगी। कई बुजुर्ग आते हैं, उनके अंगूठे के निशान नहीं आते, उसके लिए एक आई स्कैनर होता है। उसके लिए हम पिछले 2 साल से लिखित में भी और मौखिक में भी पिछले जो अधिकारी थे स्टेट अफसर उनसे ही मिल लिए, जो अब उनसे ही मिल लिए, पर आज तक उस पे कोई रिजल्ट नहीं है। आप लोग खरीद के दान क्यों नहीं करते? वो ये हम इसके लिए तैयार थे, हमने ये कहा हम दे देते हैं। वो कह रहे भी हमें आई स्कैनर की दिक्कत नहीं है, जो सरकार ने या प्रशासन ने सॉफ्टवेयर बना रखा है उसके कारण नया कोई भी आई स्कैनर काम नहीं कर रहा। जब तक वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी, नया सो काम नहीं करेगा। पिछले 2 साल से हम परेशान हैं। तीसरी बात, सरकार ने जब से बायोमेट्रिक बनाई है, हर काम का टाइम पीरियड है, भी इसका आधा घंटा, इसका 2 घंटे। सिंगल विंडो पर जाने के बाद भी जो टीपी का हियरिंग करने वाला है, सिंगल विंडो पे टीपी नहीं आती। और टीपी पूछते हैं कहाँ है, बोले फलाने एंड पे खड़ी है, फलाने एंड पे खड़ी है, फलाने एंड पे खड़ी है। पर वहां अंदर जाते हैं तो बोला जी वो तो कोर्ट गया हुआ है, वह चंडीगढ़ है, उसकी वेट करे जाओ। फिर वो कोई फोन करता है किसी को। भ्रष्टाचार का है पूरा मामला? हम तो यही मानते हैं भी वो तंग करने का तरीका भी, कोई तंग आके कुछ ना कुछ देगा। हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आज 10 तारीख है और 10 तारीख को सिंगल विंडो पे हाजिरी लगनी है, तो 9 तारीख को सिंगल विंडो पे वो डॉक्यूमेंट आ जाए, पब्लिक को चक्कर ना काटने पड़े। पब्लिक को बेवजह परेशान किया जा रहा है। तीसरा जो मैटर है, सेक्टर 9/11 जो स्क्वायर यार्ड में कटा था और अब जो डाटा ऑनलाइन फीड हुआ है वो स्क्वायर मीटर में हुआ है। जब प्रशासन ने पूरा हरियाणा स्क्वायर मीटर में कर दिया तो 9/11 जो सेक्टर है वो स्क्वायर यार्ड में है, क्यों ना सारी फाइल एक साथ उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके डाटा में अपलोड कर दी जाए। अब मैंने कोई डॉक्यूमेंट लेना है, जैसे पोजीशन लेनी है, पोजीशन के लिए अप्लाई करता हूँ, उसी प्लाट की फाइल चंडीगढ़ जाएगी, वहां से प्रूव होके आएगी, फिर हमें कब्जा मिलेगा। हम पूछते भी इसका रीजन, बोला जी सरकार ने पहले स्क्वायर में, प्रशासन ने पहले तो काट दिया स्क्वायर यार्ड में, अब कंप्यूटर में स्क्वायर मीटर है, तो उसके लिए हमें वहां भेजनी पड़ेगी फाइल, वहां से ठीक हो गई आती है। तो ये दिखते हैं, वो दिखते हैं इस तरह की। जी चलिए, मुझे ये बताइए कि हिसार में तहसील कार्यालय में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हिसार जो है हरियाणा में रेवेन्यू जनरेट के वजह से बहुत अच्छे शहरों में गिनती होती है, लेकिन यहाँ अगर फैसिलिटीज की बात करें तो निम्न स्तर की भी फैसिलिटीज नहीं है। जैसे वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है और जो बिल्डिंग है उसमें पंखे, इवन पंखे तक भी टूटे हुए पंखे लगे हुए हैं। और जो उनकी जो सर्विस होती है, जैसे एक ही सिंगल विंडो की सर्विस है, उसमें कम से कम 2-3 कंप्यूटर लगाए जाएं ताकि जो 100 टोकन जो डेली कटते हैं उनके मतलब इम्प्लीमेंट टाइमली हो पाए। दूसरा क्या है, वहाँ जो इनका जनरेटर सिस्टम है उसमें कभी डीजल नहीं होता
और लाइट जाने के बाद लोग वहां 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं, भाई हमारा टोकन का नंबर आएगा होगा, तो वो रुक जाता है। दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, कई बार ऑफिसर यानी कि तहसीलदार अगर सीट पे नहीं है और उसकी कहीं और ड्यूटी लगी होती है, उस केस में बाहर से पार्टी आई होती है, टोकन जो हमारे कटे होते हैं वो उसमें क्या पता कोई साउथ से है, क्या पता कोई इवन फॉरेन से भी पार्टी आई होती है, तो उस दिन रजिस्ट्रियां नहीं होती। तो मान के चलें कि समय पर काम नहीं किया जाता। मुझे ये बताइए कि नगर निगम में किस तरह की परेशानी, बेहद संक्षेप। नगर निगम के अंदर सोसाइटी में प्रॉपर्टी नंबर के हिसाब से रजिस्ट्री का टोकन मिलता है, उसी के अप्रूव मिलता है। मगर अभी क्या यासी कंपनी की वजह, पहले ही हमने ठीक कराए थे काफी सारे, उसमें ठीक होने के बाद एनडीसी ले ली थी, मगर उसके बाद यासी कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट होने से काफी मिसमैच हो गया। हमारी ली हुई फिर दोबारा गलत हो गया। जो बनी हुई थी मेरी कई प्रॉपर्टी मेरे पास भी थी, जो मैंने करी थी, जो बनी हुई थी वो खाली दिखा दी, खाली वाली को बना हुआ दिखा दिया। एक एक नंबर शिफ्ट हो गया कईयों में, भाई 90 नंबर शॉप थी तो उसको 91 दिखा दिया। ऐसे कई थे, कईयों में नंबर उड़ गए। अब क्या, नंबर डाले बगैर उसकी पेमेंट नहीं बचते, एनडीसी नहीं बचते, और नंबर डलवाते हैं तो उसके अंदर 15 दिन का टाइम चाहिए उनको। 15 दिन के अंदर आदमी की रजिस्ट्री हो, सारी चीजें काम रुक जाते हैं। और अभी पिछले दिनों से पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि काम रुके हुए हैं। इवन मैं सिफारिश करा करा के भी 5 से 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन ये लग रहा है। और कई काम तो यानी मुश्किल हो गया है काम। ये प्रॉपर्टी आईडी को डिजिटल करने की कोशिश, यहाँ पर प्रॉपर्टी के डिजिटल आइडेंटिटी कायम करने की लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस तरह की जो तकनीकी अपग्रेडेशन करने की कोशिशें की गई, वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त बन चुकी है। और हिसार प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग इसी को लेकर बेहाल नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।